रवा हफ्ते मंगल को इसराइल की जानिब से तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन और मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए कतर पर फ़िज़ाई हमला किया गया था, जो पिछले 3 माह में इसराइल का मशरिक़ वस्ता के 7वें मुल्क पर हमला था। मगरबी किनारे, गजा, यमन, शाम, लबनान, ट्यूनिस और ईरान के बाद कतर पर इसराइली हमले के बाद अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर हैं कि इस हमले में इसराइल को अमरीका की खामोश हिमायत हासिल थी या नहीं। इस हमले के अमरीका और खलीजी ममालिक के सिक्योरिटी ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे अहम सवाल कि कतर इसराइली हमले के जवाब में क्या रद्द-ए-अमल देगा। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं बिलखसूस अरब ममालिक की क़यादत की जानिब से कतर के हंगामी दौरे किए जा रहे हैं। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी अहम मुलाकात करने जा रहे हैं, जबकि इस अहम मुलाकात से पहले कतरी वज़ीर आज़म की अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी अलग अलग मुलाकातों का इम्कान है। इन अहम मुलाकातों में क्या बातचीत होगी, कतर अमरीका के सामने क्या मुतालबात रखेगा, ये कुछ अहम सवालात हैं जिसके बारे में अमरीकी इदारे एक्सियोस ने अहम खबर दी है। एक्सियोस के ज़राए के मुताबिक इन मुलाकातों में कतरी वज़ीर आज़म कतर और अमरीका के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदा करने का मुतालबा रखेंगे, जबकि ज़राए के मुताबिक सदर ट्रंप पहले ही वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को सिक्योरिटी मुआहदे पर मुज़ाकरात तेज़ करने की हिदायत कर चुके हैं। खबर के मुताबिक कतरी हुकाम कतर पर ईरान और अब इसराइली हमलों को अमरीकी सिक्योरिटी गारंटीज़ की ज़रूरत के जवाब के तौर पर पेश करेंगे। अहम बात यह कि इससे पहले एक्सियोस ने ही ज़राए के हवाले से खबर दी थी कि कतरी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ को बताया है कि 6 महीनों के अंदर ईरान और इसराइल की जानिब से हमले का निशाना बनने के बाद कतर अमरीका के साथ अपनी सिक्योरिटी पार्टनरशिप का जायज़ा लेगा और अपनी सिक्योरिटी में मदद के लिए शायद दूसरे पार्टनर्स को भी तलाश करेगा। मगर कल कतर ने एक्सियोस की इस खबर की तरदीद करते हुए इसे दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात पैदा करने की नाकाम कोशिश करार दिया था। दूसरी तरफ कल रात कतर की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने खुसूसी शिरकत की। अब अहम बात यह है कि कतर पर इसराइली हमले को 3 दिन गुजर चुके हैं और कतर अमरीका का सबसे अहम नॉन नेटो इत्तेहादी है, जहाँ अमरीका का मशरिक़ वस्ता में सबसे बड़ा फौजी अड्डा भी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद अमरीका ने अभी तक इसराइल के कतर पर हमले की वाज़ेह तौर पर मज़म्मत नहीं की है, बल्कि अमरीका इसराइली जारियत का बिलावास्ता दिफा करता नजर आ रहा है। इसका मुजाहरा पहले तो खुद सदर ट्रंप और उनकी तर्जुमान कैरोलाइन लेविट के बयानात से हुआ, जबकि कल रात अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के अहम इजलास में भी यही मामला सामने आया, जिसके दौरान ना ही अमरीकी मंदूब ने इसराइली हमले की मजम्मत की, बल्कि इस हंगामी इजलास के एलामिये में भी इसराइल का नाम शामिल करने नहीं दिया गया। सलामती काउंसिल के इजलास का यह एलामिया फ्रांस और बरतानिया की जानिब से लिखा गया था और अमरीका समेत 15 अराकीन ने इसकी मंजूरी दी थी। इसके इस्लामी में लिखा गया था कि सलामती काउंसिल के अराकीन कतर में हालिया हमलों पर मज़म्मत का इजहार करते हैं और आम शहरियों की जानों के ज़िया पर गहरे अफसोस का इजहार करते हैं। काउंसिल के अराकीन कशीदगी कम करने और कतर के साथ अपनी यकजहती का इजहार करते हैं। मगर यहाँ अहम बात यह है कि सलामती काउंसिल के एलामिये में कतर पर इसराइली हमले पर मज़म्मत का इजहार तो किया गया, लेकिन कहीं भी इसराइल का नाम नहीं लिया गया था, जिसे लेकर आलमी मीडिया में कई सवालात खड़े हो रहे हैं और इसकी वजह जानने के लिए तबसरे भी किए जा रहे हैं। और अल जज़ीरा के मुताबिक इसकी वजह भी इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी अमरीका है। अल जज़ीरा के रिपोर्टर गैब्रियल एलिज़ोंडो को सफारती ज़राए ने बताया है कि अमरीका ने सलामती काउंसिल के बयान में इसराइल के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करने की मुखालफत की। तमाम सफारती ज़राए ये भी समझते हैं कि इसराइल का नाम शामिल ना होने के बावजूद यह बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है। यानी अमरीका ने इस बार तो इसराइल के खिलाफ कोई बयान वीटो करने की कोशिश नहीं की, मगर अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब ने जो खिताब किया उसमें भी वो इसराइल की जारियत का दिफा और उसका जवाब पेश करती नजर आई। Unilateral bombing inside Qatar, a sovereign nation working very hard and bravely taking risks alongside the United States to broker peace, does not advance Israel's or America's goals. That said, it is inappropriate for any member to use this to question Israel's commitment to bringing their hostages home. The President assured the Emir, as well as the Prime Minister of Qatar, that such a thing would not happen again on their soil. अमरीकी मंदूब डोरोथी शिया इस मौके पर भी इसराइल को लेक्चर करने के बजाय दीगर रुकन ममालिक से शिकवा कर रही थी कि कोई भी रुकन मुल्क इसराइल के कतर पर हमले को जवाब बनाकर इसराइली अज़ाइम पर सवाल ना उठाए। दूसरी तरफ कतरी वज़ीर आज़म ने सलामती काउंसिल से खिताब में इसराइल को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि खून के प्यासे इसराइल ने हर हद पार कर ली है। ये समझना मुमकिन नहीं है कि इसराइल आगे क्या कुछ कर सकता है। إنما حدث يمثل انتهاكا سافرا لسيادة دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة قامت به قيادة متطرفة بعيدة كل البعد عن سلوك الدول المتحضرة المؤمنة بالسلام.
إن انتهاك سيادة الدولة تبذل جهوداً حثيثة من أجل وقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح يضع النظام الدولي برمته أمام اختبار حقيقي. لقد تجاوزت إسرائيل بقيادة المتطرفين المتعطشين للدماء جميع الحدود التي تفرضها الأعراف والقوانين الدولية، بل حتى أبسط الأصول الأخلاقية في التعامل ليس مع الدول بل حتى بين البشر، ولم يعد ممكنا التنبؤ بما يمكن أن تفعله. فكيف يزورون مسؤولون إسرائيليون للتفاوض ونستضيفهم على أرضنا وقيادتهم تخطط لقصفها بعد أيام ويقصفونها فعلا؟ هل سمعتم عن دولة تهاجم دولة الوساطة بطائرات حربية مقاتلة وتعمل خلال العملية التفاوضية على تصفية أعضاء الوفود التي تفاوضها في مقر اجتماعاتهم، ومن ثم يخرج رئيس وزرائها بتبريرات مشينة يحاول فيها شرعنة فعلته التي أدانها العالم؟ अहम बात यह कि सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तानी और इसराइली मंदूब के दरमियान भी गैर मामूली जुमलों का तबादला देखा गया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की जानिब से कतर के खिलाफ जाराना इक़दाम को ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमरीकी कार्रवाई से जोड़ने की कोशिश पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इसराइल को सख्त जवाब दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल एक काबिज़ है जो किसी की नहीं सुनता। पाकिस्तान किसी किस्म के इशारों या इल्ज़ामात को कबूल नहीं करेगा। पूरी दुनिया जानती है कि अलकायदा को पाकिस्तान के इंसादी दहशतगर्दी की कोशिशों के नतीजे में ही खत्म किया गया, जिस पर इसराइली सफीर डैनी डेनन ने फिर हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ दोहरा दिया। That is Israel to abuse this chamber and disrespect the sanctity of this council, and this is not the first time. It is an occupier that does not listen to anyone, doesn't listen to the ICJ or the ICC, and threatens the UN and its senior officials, a serial violator of UN Charter and international law. Despite being the aggressor, it feigns and plays the victim. Israel also chose to refer to an unrelated incident and make misleading remarks regarding Pakistan. The entire world, including our partners, acknowledge that Al-Qaeda was largely decimated due to Pakistan's counterterrorism efforts. And we cannot accept insinuations from an irresponsible rogue state that is, in fact, the perpetrator of worst kind of state terrorism that we are witnessing in Gaza and, in fact, in the occupied Palestinian territories for decades. And we reject any false analogy. I want to refer to your words. Maybe you got offended from the word of my speech, and I apologize for that. But I make sure that in my speech I stick to the facts. You cannot change the fact that 9/11 happened, and today we mark this day. You cannot change the fact that Osama bin Laden was in Pakistan and he was killed on your territory. यानी इसराइल कतर पर अपने जाराना इक़दाम का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की कतर को इस यकीन दहानी के बावजूद कि कतर पर दोबारा हमला नहीं होगा, इसराइल अपनी धमकियां दोहरा रहा है, जिससे न सिर्फ बराबरी और रूल बेस्ड आलमी निज़ाम पर सवाल उठ गए हैं, वहीं अमेरिका के किरदार पर भी संगीन सवालात उठ रहे हैं।